हाय, जय गुरु जी। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल। दिन की शुरुआत हुई मेरे और नन्ना के चूड़ी पहनने से। उसको भी पहननी थी क्योंकि फिर मैंने साड़ी पहन ली और बैठ गई मेकअप करने के लिए, क्योंकि मुझे लगा मेकअप डन कर लेती हूँ पहले ठीक से, फिर साड़ी को ठीक से पिनअप कर लूँगी। तो मैं मेकअप करने लग गई और मेकअप मैं देख रही थी कि यहाँ से वहाँ से सही से ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर मैंने आई मेकअप सबसे पहले डन कर लिया अपना, क्योंकि मुझे लगा कि पहले आई मेकअप कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। तो मैंने आई मेकअप डन करने के बाद बड़े मज़े से मैं देख रही थी कि हो रहा है नहीं हो रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्या करूँ, तो फिर मैंने कुन्नू को बुलाया। हालांकि कुन्नू से मेरी कल ही बात हो गई थी कि कुन्नू मेरे हेयर स्टाइल बना दे बेटा आके। तो कुन्नू आई और उसने मेरा जूड़ा बना दिया। उसने मुझे बोल दिया था दीदी मैं बना दूँगी, तो उसने बड़े प्यार से मेरे लिए टाइम निकाला और उसने मेरा जूड़ा बना दिया आके। तो ये मेरी हेयर स्टाइलिंग हो रही है, वो कर रही है बड़े प्यार से। उसने कहा दीदी मैं कर दूँगी। तो ये मेरे ही डिसाइड करा हुआ काम था कि मुझे ऐसे ही बन बनवाना था। तो मुझे लग रहा था मैं खुद से कैसे बनवाऊँगी, तो इसलिए मैंने उसको बोला कि गुनू प्लीज़ तू मेरी हेल्प कर दियो इसके अंदर बन बनाने में। तो उसने पूरा आके बन बना दिया मेरा आराम से। और फिर ये मेरा जूड़ा बन रहा है और उसने बहुत ही प्यारा जूड़ा बनाया था मेरा। बहुत मेहनत करी लड़की ने। और ये मेरा फाइनल लुक। उसके बाद हम बैठ गए पूजा की तैयारी करने के लिए। फिर हमने सारी प्रिपरेशन कर ली कि अभी हम कथा पढ़ेंगे। तो हम तैयारी कर रहे थे, मैं सारा कुछ सामान लगा रही थी और सहेल मुझे ला के दे रहे थे सारा सामान। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। फिर कुन्नू आ गई दोबारा से, क्योंकि कुन्नू को मुझे कथा सुनानी थी। कुन्नू ने मुझे कथा सुनाई करवा माता की और मैं उसके साथ बैठ के कथा सुनने लगी। फिर वेट किया चाँद निकलने का और ये हो गई रात और आ गए चंदा मामा और हमने की पूजा, जो कि हर कोई करता है आज के दिन। तो पहले तो की चाँद की पूजा, उनको आरती दिखाई, दिया दिखाया और उसके बाद फिर पूजा करने के बाद हम वेट कर रही थी मैं कि पहले मैं पूरी पूजा कर लूँ, कलश वलश सब चढ़ा लूँ। उसके बाद मैंने चढ़ाया ये जल, जो है करवा का जल, जो चाँद को चढ़ाया जाता है, सबको ही पता है। खैर ये चढ़ाने के बाद फिर मैंने देखा चाँद से छलनी से चाँद को, और फिर मैंने देखा इनको। ये है मेरा चाँद। मैं इनसे कहती हूँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा पर ठीक है, रात हो रही है, क्या कर सकते हैं, अंधेरा भी था तो वो दिखाई नहीं देता। और कुन्नू मुझे यहाँ पे बोल रही थी दीदी मुझे आप दोनों को देख के ना एक गाना याद आ रहा है, गौरी मैया जी के जैसी जोड़ी बन जाए। तो वो गाना गाने के बोल रही थी। फिर उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे का व्रत खोला। पहले सहेल ने मुझे पानी पिलाया, क्योंकि वो हर बार यही करते हैं, और फिर मैंने सहेल को पानी पिलाया, क्योंकि वो भी व्रत रखते हैं हर साल। ये 9वां साल है उन्हें व्रत रखते रखते मेरे साथ। तो फिर उन्होंने मुझे पानी पिलाया, मैंने उन्हें पिलाया। फिर उन्होंने मुझे मीठा खिलाया, मैंने उन्हें मीठा खिलाया, और इस तरीके से हमने अपना व्रत खोला। और जो चीज़ मैं हर साल करती हूँ, उनके पैर छूती हूँ, तो उसमें मुझे बड़ी हंसी आती है, पर मैं ये करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और ये मेरे नन्ना को मैंने गरबा से पानी पिलाया है, क्योंकि सब कहते हैं अच्छा होता है, बच्चों को पिलाना चाहिए। फिर मैंने उसको भी खिलाया कि तेरा भी व्रत है, तू भी व्रत खोल ले मेरा बेबी। छोटा सा बेबी के लिए आशीर्वाद, क्योंकि मेरा बेबी बहुत ही प्यारा है, वो हमेशा खुश रहता है। फिर आके मैंने माता को लगाया भोग, जो भी मैंने खाने में बनाया था वो मैया रानी को भोग लगाया कि आप खा लो। फिर उसके बाद हम खाने बैठे, और ये मैंने पहला निवाला खिलाया अपने पति देव को, क्योंकि उनका भी तो व्रत था ना भाई। तो उनको खिलाने के बाद फिर उन्होंने मुझे पहला निवाला खिलाया, और ये मैंने खाया पहला निवाला। और इस तरीके से हुआ हमारा करवा चौथ पूरा।